headphones for better experience. संडे नाइट्स में आपका स्वागत है और आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज ने। तो आगे की कहानी हम आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है और यह घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी और आज तक ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना है। इन दिनों मैंने हाल ही में अपने कॉलेज फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किया था और मैंने अपने पापा से अकेले शिमला जाने की बात की थी। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, पर फिर मेरे रिक्वेस्ट करने पर वे मान गए और उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि इस 1 महीने की ट्रिप के दौरान मैं उन्हें रोज़ फ़ोन करूँगा और पूरा दिन मैंने क्या किया वो उन्हें बताऊँगा। मैंने भी हाँ कर दी, पर मम्मी को मेरा अकेले शिमला जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर फिर पापा के मनाने के बाद वो मान गई। उसके 2 दिन बाद मैं शिमला के लिए अकेले निकल गया। वैसे मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं एक किताबी कीड़े जैसा था, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो मेरा कोई भी साथी इस ट्रिप पर नहीं था। पर मैं बचपन से ही शिमला जाना चाहता था, पर कभी अकेले जाने का मौका ही नहीं मिला और ना ही मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले शिमला जाने देते। आज जाकर मेरे बचपन का सपना सच होने जा रहा था। एक लंबे सफ़र के बाद मैं फाइनली शिमला में था। यहाँ ठंडे थी, बाकी जहाँ गर्मियों में लू चलती है, वहीं पर ये ठंडा शहर शिमला कितना राहत पहुँचाने वाला था। मैंने वहाँ एक होटल में चेक इन किया और अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। होटल का रूम भी बहुत सुंदर था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं एक बुक लेकर होटल की छत पर चला गया। होटल के ऊपर से वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। मैं बुक पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद बुक पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र सामने के होटल में पड़ी। वहाँ की छत पर भी एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने अपनी आँखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, इसलिए मैं उसकी आँखें तो नहीं देख पा रहा था, पर वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उससे बात करने का मन तो था, पर लड़कियों से बात कैसे की जाती है उसका मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। काफ़ी देर बाद मैंने उसे हेलो कहा, जिसके जवाब में उसने भी मुझे हेलो कहा। उसके बाद हम दोनों ही चुप हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे आगे क्या कहूँ। लगभग 10-15 मिनट बाद मैं अपने रूम में चला आया। जब अगले दिन मैं फिर छत पर गया तो वो लड़की भी वहीं थी जहाँ कल थी। मैंने उसे देखा। आज भी मैंने उससे हेलो कहा तो उसने भी मुझे हेलो कहा। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता बीत गया और हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को हेलो बोलते और कुछ समय बाद अपने अपने रूम में लौट जाते। 7वें दिन उस लड़की ने खुद मुझे इशारे से होटल के बाहर वाले रोड पर बुलाने। मैं उसका इशारा समझ गया। मैं जब रोड पर गया तो वो लड़की मेरे सामने ही थी। उसने खुद ही बात करना शुरू कर दिया। उसने अपना नाम शालिनी बताया और यह भी बताया कि वो उस होटल में काम करती है और जब लंच ब्रेक होता है तब छत पर थोड़ी देर रिलैक्स होने आ जाती है। फिर उसने मेरे बारे में पूछा कि मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो मैंने भी उसे बताया कि मेरा नाम मनोज है और मैं यहाँ शिमला घूमने आया हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि अगर वो मुझे शिमला घुमाए तो। मैंने भी हाँ कर दी और कुछ दिनों तक उस लड़की ने मुझे शिमला की कई खूबसूरत जगह दिखाई और सच में मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। 1 हफ्ते बीत गए और उस लड़की को जैसे मैं कनेक्शन फील करने लगा था। एक दिन हम घूमते घूमते शाम होने वाली थी और उस लड़की ने मुझसे कहा कि यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जाना चाहती है।
वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, पर वहाँ कभी वो जा नहीं पाई क्योंकि वहाँ सिर्फ कपल्स जा सकते थे और उस लड़की का भी कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए वो कभी ऊपर तक जा ही नहीं पाई। पर मैंने उसे उस दिन जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उस दिन मेरे अंकल मुझसे आने वाले थे और मैं लेट नहीं होना चाहता था, तो मैंने मना कर दिया। तो वो लड़की चली गई। जब मैं होटल वापस लौटा तो मेरे अंकल वहाँ मेरा वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश था। मैंने मेरे अंकल को उस लड़की के बारे में बताया कि कैसे उसने मुझे पूरा शिमला घुमाया, और मेरे अंकल ने कहा कि उसने तो लगभग मुझे पूरा शिमला ही घुमा दिया। फिर मैंने अंकल को बताया कि आज वो मुझसे एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाने के लिए कह रही थी। मेरे अंकल ये सुनकर थोड़ा हैरान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था। वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं और यह भी माना जाता है कि वहाँ काली और बुरी शक्तियों का वास है, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, पर अंकल बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वहाँ ना जाऊँ, तो मैं मान गया। अगले दिन जब मैं उस लड़की से मिला तो वो बस मुझसे बार बार उस पहाड़ी पर जाने के लिए जिद कर रही थी, पर मैं भी जैसे तैसे उसे टाल रहा था। फिर वो लड़की धीरे धीरे मुझसे गुस्सा होने लगी, मानो वो कहना चाहती हो कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं उसे पसंद करता हूँ तो मुझे उसके साथ वहाँ जाना ही होगा। उसके बार बार बोलने पर मैंने हाँ कर दी और अब हम धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चलने लगे थे। पहाड़ी पर चलते वक्त वहाँ मुझे कई पेड़ पौधे, फूल वगैरह वगैरह दिखे जो सच में बहुत सुंदर थे। जब पहाड़ी चढ़ते चढ़ते हम दोनों लगभग 2 घंटे होने वाले थे तो मैं बहुत थक गया था। मुझे बहुत पसीना भी आ रहा था, पर मैं इस बात से हैरान था कि उस लड़की को बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। ये थोड़ा हैरान करने वाली बात ज़रूर थी, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर और चलने के बाद हम आखिरकार ऊपर आ ही गए। सच में यहाँ से शिमला का नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा था और वहाँ बिल्कुल शांति थी जो मेरे मन को बहुत सुकून पहुँचा रही थी। तभी वो लड़की एक चौड़े से पत्थर के एकदम किनारे जाकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी कि इस पत्थर पर प्रेमी जोड़े प्यार का वादा करते हैं और वो मुझे उस पत्थर पर आने को कह रही थी। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था और वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलता तो मौत तय थी। डरते हुए मैंने एक कदम उस पत्थर पर रखा, पर डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं तुरंत नीचे उतर गया। इस बात से वो लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। बहुत अजीब तरह से मुझसे बात कर रही थी, मानो कह रही थी कि अगर मैं उस पत्थर पर नहीं आया तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मैंने भी कह दिया मैं नहीं आऊँगा। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसे नीचे आना होगा, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वापस जाने लगा। इतने में वो लड़की एकदम से मेरे पास आई और गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया। देखने में तो वो लड़की बहुत दुबली पतली थी, पर सच में मैं उससे अपना हाथ तक नहीं छुड़ा पा रहा था। इतनी कसकर उसने मेरा हाथ पकड़ा था। ऐसे ही अपना हाथ छुड़ाते छुड़ाते मेरा हाथ गलती से उसके चश्मे पर लग गया और उसका चश्मा नीचे गिर गया। और आज पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी। मैंने देखा कि उसकी आंखें तो एक जगह टिकी ही नहीं रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, वो एक जगह देख ही नहीं रही थी। ये बहुत ज़्यादा अजीब था मेरे लिए। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा लाल हो रहा था, नॉर्मल इंसान के चेहरे से भी ज़्यादा लाल, और मानो उसका चेहरा जैसे बदल रहा हो। मैं बहुत डर गया। मैंने सर पर पैर रखकर वहाँ से भागा। एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। बहुत देर तक भागने के बाद मैं एक दुकान पर आया। वहाँ के लोग मुझे देखकर ज़्यादा हैरान तो नहीं थे, पर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा था और उस लड़की के बारे में बताया कि कैसे उसका चेहरा बदल रहा था, तो वो लोग जैसे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे अगल बगल खड़े हो गए और मुझे मेरे होटल तक सुरक्षित छोड़ा।
जब मैंने मेरे अंकल को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि मेरा पाला एक छलावा से पड़ा था। छलावा को कोई रूप नहीं होता, वो ना तो लड़का होता है ना लड़की, वो कुछ और ही होता है। मेरे अंकल ने बताया कि छलावा वो बच्चे, या हम कह सकते हैं वो आत्माएं होती हैं जो बच्चे बिना जन्म लिए ही मर जाते हैं, मतलब अपनी माँ के कोख में, और उनकी आत्माएं उसी तरह बड़ी हो जाती हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो वो दूसरों को कभी हानि तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि उन्हें अपने आप ही हानि पहुंच जाती है। फिर मेरे अंकल को समझ में आया कि वहाँ होता क्या होगा, कैसे वो बच्चे सुसाइड करते होंगे। ऐसे ही कोई छलावा उन्हें वहाँ तक लेकर जाता होगा और फिर उस पत्थर से उन्हें गिरा देता होगा, और लोगों को लगता होगा कि बच्चे वहाँ सुसाइड कर रहे हैं। इसके बाद जब भी मैं अपने होटल की छत पर जाता तो मुझे लगता वो लड़की अब भी मुझे उसी छत से देख रही है, पर जब मैं ध्यान से देखता तो वो वहाँ से गायब हो जाती थी। मैं भगवान की दया से या मेरी माँ की दुआओं से किसी तरह उससे बच गया। बस भगवान करे कि आप सभी का पाला कभी किसी छलावा से ना पड़े। तो ये थी मनोज की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।